The state of food and agriculture report 2023. So who released that? Again one report. ठीक है, approximately every day we will discuss one report. ठीक है, क्योंकि report बहुत important है, right? So क्योंकि report से हमें actually data मिलता है, ठीक? So the Food and Agriculture Organization, ठीक है, that is the agency of United Nations that provides that report, the state of food and agriculture report. There are other reports also, so we have to get that data also, because a question can be framed like which of the following report is not published by FAO. ठीक है, so you have to know, you should know that. So what is the, according to this report is important. Why? Because there are two terms used here, hidden cost. For the very first time in this report, that the report is actually discussed thoroughly about the hidden cost. ठीक है, what is hidden cost? तो क्योंकि ये फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट है, तो एग्रीकल्चर द वी हियर इन दिस रिपोर्ट there's a discussion over the agri food system in India or across the world and the hidden cost in India and across the world. ठीक, so hidden cost with respect to the agri food system. So hidden cost क्या है? Hidden cost actually जैसे हमने सपोज कि एक टनल बनाने का सोच रहे थे, ठीक है, और वो टनल जो है आपका जो है वो टाइम बचाएगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करेगी, सब कुछ करेगी, ठीक है, होगा। लेकिन क्या है कि जब वो टनल बन रही थी वो टनल कोलैप्स कर गई, अब टनल में बहुत सारे लोग मर भी सकते थे, ठीक है, तो एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं था। तो इट इज द हिडन कॉस्ट of the construction of that project. Is it clear? So when any country evolve any model of construction or the execution of the project, so that also the government should ensure that the model should be sustainable to reduce the hidden cost of that model. Okay, so here we'll talk about the hidden cost of agri-food system. So hidden cost actually the include the environmental expenses, हेल्थ एक्सपेंसेस एंड द सोशल एक्सपेंसेस। तो अगर एग्री फूड सिस्टम की बात करें तो एग्री फूड सिस्टम में तीन कंपोनेंट हैं जो कलेक्टिवली दे इंकर्ड द कॉस्ट। सो एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी कि आपने देखा कि हाँ स्टेबल बर्निंग, ठीक है, तो अगर राइस का प्रोडक्शन है और स्टेबल बर्निंग भी साथ साथ हो रही है तो एटलीस्ट समवेयर we are actually benefiting from the export of rice, but at the same time we have to bear the cost of pollution also. So there must be hidden costs also, or the emission of nitrogen also. ठीक है, देन द हेल्थ कॉस्ट रिलेटेड टू डाइटरी पैटर्न्स अंडर नरिशमेंट, ठीक है, तो चावल ही चावल खाए जा रहे हैं कहीं किसी किसी स्टेट में, ठीक है, तो वी डू नॉट हैव द डाइटरी पैटर्न दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट एंड द सोशल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी। ठीक है, तो अब तो खैर काफी इंप्रूव हो चुका है, शुगर केन जो मिल के वर्कर्स हैं या फार्मर्स हैं, राइस फार्मर्स, तो दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एमएसपीज आल्सो, सो दैट्स द रीजन ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है, तो एग्री फूड सिस्टम में देयर हिडन कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी दैट्स रिलेटेड टू द सोशल कॉस्ट, then health cost also, then environmental cost also. So in India the largest is the health cost. All hidden cost, all जितनी भी hidden cost है इंडिया में, ठीक है, जो भी उसका अमाउंट है, मान लो 100 रुपए है, तो 100 रुपए में जो सबसे बड़ा चंक है वो किसका है? हेल्थ कॉस्ट, इसके बाद एनवायरमेंट कॉस्ट, इसके बाद सोशल कॉस्ट। ठीक है, दैट इज द एक्चुअली, और जो अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल उसमें एनवायरमेंटल एक्सपेंसेस का सबसे बड़ा चंक है। ठीक है, जो वेटेज है, अब देखते हैं वही सब जो बता रहा हूँ ये। तो एग्री फूड सिस्टम कंप्राइज 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट? जो एक्टर्स इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चरल सिस्टम में, ठीक है, तो एक्टर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक। दूसरा, सेकंड, whatever the activities they are doing is also part of the agri food system, and the third one is the entire ecosystem. ठीक है, it means that the actors would be the farmers, ठीक है, तो फार्मर्स के साथ कौन और इन्वॉल्व हुआ? एग्री बिजनेस फर्म्स, ठीक है, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो फर्टिलाइजर सेल करते हैं, ये सारे इन्वॉल्व हैं एग्री फूड सिस्टम में। तो दिस एक्टर्स, देन द एक्टिविटीज दे आर डूइंग, तो फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, एग्री बिजनेस सेलिंग करते हैं, और जो प्रोसेसर्स हैं, द प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं ऑल, तो द एक्टिविटीज दे आर डूइंग, and the enabling environment. Enabling environment means if government is providing MSP or not, government is banning on the limit of the use of chemical fertilizer or not, government is providing the organic fertilizer or not. See, so these rules and policy and standards and investment, you know, government. Okay, that's the part of the agri food system, right? Now we will talk about the hidden cost. India accounted for 8.8% of the global quantified hidden cost, totaling 12.7 trillion. तो जो policies हैं, जो actors हैं और जो उनकी activities हैं, उसमें एक hidden cost छुपी हुई है जिसको estimate करता है FAO। ठीक है, कि ये, और वो कॉस्ट कितनी है? लगभग 12.7 ट्रिलियन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इन हिडन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, जीरो पे ले आए, तो कितना पैसा बचेगा? 12.7 ट्रिलियन। क्लियर?
हाँ तो दैट्स द, ये इंडिया का है 8.8%, इंडिया का 12.7 ट्रिलियन। अरे तो कहां पर लिखा हुआ? देखो, इंडियाज हिडन एग्री फूड कॉस्ट रीच अप्रोक्सीमेटली डॉलर 1 पॉइंट, ग्लोबल कहां है? India's hidden agri-food cost reach approximately $1.1 ट्रिलियन। ठीक है, इंडिया की कितनी पहुंची है? मेकिंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ चाइना। अब देखो यहां पर शेयर दिया हुआ है कि इंडिया की कितनी है। हाँ, इंडिया अकाउंटेड फॉर 8.8% ऑफ द ग्लोबल क्वांटिफाइड हिडन कॉस्ट टोटलिंग 12.7% ट्रिलियन, $12.7 ट्रिलियन। तो अब अगर 12.7 का 1% निकालोगे तो कितना बनेगा? लगभग 8% के आसपास। ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स देख लेना कि अगर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि 8.8% ऑफ 12.7% ट्रिलियन, तो वो 1.1 बन रहा, तो वो इंडिया का था, ये ग्लोबल है। ठीक, ग्लोबल में शेयर कितना है? नाउ हेल्थ कॉस्ट, अभी को हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। ठीक है, तो रिपोर्ट को भी ऐसे ही पढ़ लेना, इंडिया के बारे में बात हो रही है, ग्लोबल बात हो रही है। ठीक है, तो ग्लोबल का अलग है। मेजर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो हिडन कॉस्ट में सबसे बड़ा शेयर किसका है? हेल्थ कॉस्ट। ठीक है, हेल्थ कॉस्ट 60% contributor, hidden cost. Then social cost that contributes 14%, then environmental cost contributes 13%. ग्लोबल सिनेरियो अलग है। ठीक है, ग्लोबल चाइना contributed 20%, then after USA, then थर्ड रैंकर इंडिया। ठीक है, नाउ अब ये एक बार देख लेना 2.5 ट्रिलियन एंड ऑल। ठीक, नाउ इनकम लेवल वेरिएशन, तो इनकम लेवल में देखो अब ये हिडन कॉस्ट है, इसका मतलब है कि जहां ज्यादा ये ऐसे अनसस्टेनेबल तरीके से वर्क हो रहा होगा। ठीक है, तो एक थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, अनसस्टेनेबल तरीके से वर्क ज्यादातर कहां होता है? जो कैपिटलिस्ट मार्केट है, डेवलप्ड है, तो इसलिए अपर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, हिडन कॉस्ट में। नाउ एनवायरमेंटल कॉस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 20%। इंडिया में हाईएस्ट प्रोपोर्शन किसका है? हेल्थ कॉस्ट का, ग्लोबली एनवायरमेंटल कॉस्ट। ठीक है, नाउ urban versus rural consumption pattern. So here finding indicates that the diffusion of processed food is extensive and similar across the rural and urban. ठीक है, और ये एक्चुअली इन द कंट्रास्ट ऑफ द ट्रेडिशनल पैटर्न। ट्रेडिशनल पैटर्न में क्या होता है कि अर्बन का ज्यादा होता है, रूरल का कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिडन कॉस्ट सिमिलर आ रही है। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस्ड फूड, तो अप्रोक्सीमेटली एक्सटेंसिव एंड सिमिलर अक्रॉस रूरल अर्बन, देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रूरल अर्बन। ठीक है, नाउ इन बोथ हाई एंड लो फूड बजट कंट्रीज प्रोसेस्ड फूड्स मेक अप अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ ओवरऑल कंजम्पशन। ठीक है, दैट एक्चुअली प्रोवाइड द हिडन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ कॉस्ट आल्सो। ठीक है, तो आपको पता है ना, जैसे इंडिया का तो नीचे है ना, हमको कितना अभी जो हेल्थ कॉस्ट है, दैट्स बिकॉज ऑफ द दिस डाइटरी पैटर्न आल्सो। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फूड्स एंड ऑल। अब FAO, ठीक है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि व्हाट इज दैट? द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस अंडर द इकोसॉक। ठीक है, एंड वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर around the world on 16 October. ठीक है, तो 16 October just why? Because that's FAO was founded on that day. ठीक है, now India is also the part of FAO, clear? And these are the major फ्लैगशिप पब्लिकेशन। ठीक है, तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आती है FAO की, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जो हम पढ़ रहे हैं, दैट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, एंड द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। ठीक है, एक्चुअली दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो जब स्टॉक मार्केट के एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट की रिपोर्ट आती है तो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर दैट। ठीक है, बट हमें अभी इतना ज्यादा डीप इसको नहीं दे, लास्ट रिपोर्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द पब्लिकेशन डन बाय FAO। तो सो इसको पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन बीच पे है। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो पूरा पढ़ने के बाद, पूरी PDF पढ़ने के बाद तभी पेपर सॉल्व करना, जो 15 क्वेश्चंस बाद में भी होते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन, ओके।